जब से हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट आई। तो हिंदुस्तान के अगर हाथ इतने लंबे हैं तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन लगता है कोई दुश्मन मुल्क फिर साजिश कर रहा है। कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बन गया। दुश्मन की दिली ख्वाहिश इस शख्स ने पूरी की। हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। इस मुल्क के वो जो बड़े बड़े डाकू हैं, मैं वाजे करता हूं, ये चोर नहीं है, ये डाकू है। जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि अपनी जिंदगी सारी लगाए, अपना घर बार सारा कुछ लगा के एक घटिया लोगों से हर रोज बुरे भरी गालियां सुने। जब से हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तब से भारत का अंदरूनी सुकून भी बर्बाद हो चुका है। मोदी ने ना सिर्फ पूरे खित्ते का बल्कि भारत का अंदरूनी अमन भी तहस नहस करके रख दिया। तो हिंदुस्तान के अगर हाथ इतने लंबे हैं तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ खुदा ना खास्ता कट गए हैं, या हमें ये काम इंडियन से या अजीत डोवाल से सीखने की जरूरत है। अमेरिका और इंडिया जितने करीब हैं आज, और उनकी कुर्बत की वजह चीन है, उनकी कुर्बत की वजह अफगानिस्तान है और किसी हद तक पाकिस्तान भी है। कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बन गया। इमरान खान के इक़्तिदार में ये उसकी मिली भुगत थी या उसकी नाअहली थी। ये सिर्फ अहमद जवाद साहब यार बहुत अहमद जवाद साहब ने सख्त जुमले कह दिए। जश्न मना रहा है, यानी दुश्मन की जो सोच है, दुश्मन की दिली ख्वाहिश इस शख्स ने पूरी की, जो पाकिस्तान का 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। क्या कौम है इस शख्स के? कि वो लंबी लंबी जुल्फों वाला अजीब सा वजीर, जिसको देख करके हमने कश्मीर की मिनिस्ट्री उसके टाइम पास का बंदोबस्त किया हुआ है, वो कह रहा है कि अपनी चाय में चीनी थोड़ी सी कम डालो। जो कह रहा है कि टमाटर अगर बढ़ गए तो क्या हुआ, लूटने वाला भी तो तुम्हारा भाई है। माद अजहर कह रहे हैं, इसलिए आप मान लें। और वजीर आजम, ओहो, वजीर आजम कैसे नहीं बंड मारेंगे? हमारा, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉवरेन कंट्री है। और हम बड़े आपने जो इंतखाब किया, ये इंतखाब करके आपने दिल दहला दिए लोगों के। आईन है, हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर है, हमारे एक लोटे को वो वजीर बना दे। तो चूंकि इमरान खान साहब शुमाइला ब्यूटी क्रीम की वसातत से हैंडसम है और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, तो उनका ये गलत सही होगा, आप यही फरमा रही हैं। गौर कीजिएगा कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से किस चीज का खतरा है। शायद उन्हें वजीर आजम इमरान खान साहब की ये जो एंटी इंडियन पॉलिसी है, एंटी इंडियन पॉलिसी, इससे खतरा लाहक है। मेरा सारा सवाल यह है कि आजकल हर तरफ सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे एक ही खबरें चल रही हैं। कभी कहते हैं इमरजेंसी लग रही है मुल्क में, कभी कहते हैं सदारती निजाम आ रहा है, इसकी भी खबरें भी चल रही हैं, मीडिया पे भी बहस हो रही है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या खान साहब आप भी सदारती निजाम चाहते हैं या महज ये प्रोपेगेंडा है? पहली दफ़ा जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने कौम से खिताब किया, तो मैंने कौम को एक चीज़ कही थी कि आपको बड़ा शोर मिलेगा और सारी जगह से आवाज़ें आएंगी कि मुल्क तबाह हो गया, ये हो गया, नाहिल है, ये ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने तब आपको कहा था सबको कि हमने कोई मुफाहमत नहीं करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। इस मुल्क के वो जो बड़े बड़े डाकू हैं, मैं वाजे करता हूँ, ये चोर नहीं है, ये डाकू है। मैं 30 साल मैं पॉलिटिक्स में आया इनके ख़िलाफ़ था, नहीं तो मैं फिर से कहता हूँ, जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि अपनी ज़िंदगी सारी लगाए, अपना घर बार सारा कुछ लगा के एक घटिया लोगों से हर रोज़ बुरे भरी गालियाँ सुने। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूँ। तो मैंने शुरू में कहा था कि जब भी, क्योंकि मैंने इनसे कोई मुफाहमत नहीं करनी, इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना कि किसी तरह हमें NRO दे दो। जो जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क के ऊपर सबसे मार्शल लॉ से ज़्यादा उसने जुल्म किया था इन 2 बड़े घरानों को NRO दे के, यानी इनकी चोरी माफ़ करके। और इस कौम ने जो कीमत उठाई हो उसकी हम आज भुगत रहे हैं कि आधा पैसा जो हम इकट्ठा करते हैं टैक्स से, वो आधा पैसा चला जाता है इनके लिए वो कर्जों की किस्तों के ऊपर। तो मुल्क चलाएं कैसे, कि लोगों के कैसे तालीम दें, सेहत दें, स्ट्रक्चर ठीक करें, कैसे करें, जबकि आधा पैसा उन कर्जों पे जाता है, किस्तों पे जो इन्होंने लिए हुए हैं। ये मेरे पास वर्ल्ड बैंक की फिगर्स हैं। ये चले हम तो कहेंगे तो लोग कहेंगे ये ठीक नहीं, वर्ल्ड बैंक तो हमारे से नहीं ऑर्डर्स लेता ना। वर्ल्ड बैंक की फिगर है कि 4 कैटेगरीज उन्होंने बनाई, कि 4 क्लासेस हैं कि अगर आप डॉलर की 5.5 पर कैपिटा देखें तो उसके अंदर कितनी गुर्बत है, फिर 3.2 पर कैपिटा उसके अंदर कितनी गुर्बत है, 1.9 पर कैपिटा तो उसकी कितनी है। तो इन्होंने 4 कैटेगरी रखी हैं। चारों कैटेगरीज में वर्ल्ड बैंक कहता है कि चारों कैटेगरीज में गुर्बत कम हुई है। क्या हमारे दौर में तो गुर्बत कम हुई है? तो आप अगर ये देखें, इनका शोर देखें, तो लगता है कि मुल्क तबाह हो गया। अब ये दूसरी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने एक और चीज़ कही। अभी उन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की खुद वेरीफाई करके उन्होंने फिगर्स लगाई है कि पाकिस्तान में जो दौलत में इजाफा हुआ है, यानी GDP में इजाफा हुआ है, सालाना GDP में, सालाना दौलत में जो इजाफा हुआ है वो 5.37% है। जब
कोरोना का मुकाबला कर रहा है मुल्क, जो सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में तो नेगेटिव में गई है उनकी ग्रोथ रेट, तो उधर जब पाकिस्तान का इजाफा हुआ है तो ये कैसे कह रहे हैं कि गुर्बत भी बढ़ गई, मुल्क भी तबाह हो गया? अमेरिका की दोस्ती और क्रिस्टन कीलर का मौशका एक जैसा होता है। जिस तरह क्रिस्टन कीलर किसी एक की नहीं होती, इसी तरह अमेरिकन पॉलिसी भी। लगता है कोई दुश्मन मुल्क फिर साजिश कर रहा है। पाकिस्तान में 200 रुपए का डॉलर चले जाए और बिजली की कीमत 60 रुपए यूनिट चले जाए। भारत का हमेशा यही किरदार रहा कि वो अमनो अमान को तबाह बर्बाद करने की कोशिशों में लगा रहा। मोदी का यही किरदार रहा कि अमन तबाह करो, मारो धाड़ो, मुजरिमों को छोड़ दो। वो अमन पसंद इंसान है ही नहीं। हिंदुस्तान हमसे किस माद में हमसे आगे है? हम तो उसको वी कैन सेंड देम बैक टू स्कूल अगर ये बात है। इसका टिट फॉर टैट जवाब देना है तो वो अपनी तमाम कारस्तानियां भूल जाएंगे फिर, अगर पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया।